नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी ने बाजी मार ली है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, लेकिन और अभी तक भले ही मुख्यमंत्री का ऐलान ना हुआ हो, मुख्यमंत्री तय ना किया गया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2024 को लेकर अभी बीजेपी जो है वो आश्वस्त नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो विधानसभा की 230 सीटों में से भाजपा ने 163 सीटों पर जीत हासिल कर प्रदेश में 71% के करीब हिस्से पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। ऐसे में अब बीजेपी मध्य प्रदेश में मिशन 29 पर लग गई है। मिशन 29 यानी कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें। भाजपा ने 2019 में 29 में से 28 सीटें जीती थी और इस बार सभी 29 सीटों पर नजर है। तो वहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस भी जो है वो कह रही है कि इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसका दावा भी कर रही है। तो इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के स्थानीय संपादक हमारे संजीव श्रीवास्तव सर। स्वागत है आपका। तो बात करेंगे अभी जिस तरह से बीजेपी जो है अभी मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाई है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए निधि, क्या है, बीजेपी तो 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में और इस उधेड़-बुन में रहती कि कैसे क्या कुछ, जो सब कुछ तो चुनाव पर टिका है। देखिए, जो सरकार है या जो राजनीति है, वो सत्ता में होना बड़ा बात होती है। तो बीजेपी की ये तासीर है, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी ये स्थिति होती है। और वो दूर का सोच के साथ चलती है जब से चुनाव नतीजे हैं। बल्कि मुझे लगता है चुनाव नतीजों के पहले से कहीं ना कहीं बीजेपी ने 2024 के रण के बारे में सोच रखा होगा। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री को जुटना पड़ा था, जो ताकत उन्होंने मध्य प्रदेश में झोंकी, तो लगातार इसी पर फोकस करते थे कि देखिए, 23 तो ठीक है, 24 का ध्यान रखना है आप लोगों को। 24 के लिए जो हमें तीसरा अवसर देना है, हैट्रिक का मौका देना, तो एक बात वो कहते थे। और उन्होंने 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में चुनाव में झोंका और अन्य राज्यों में भी उन्होंने सांसदों पर दांव खेले। मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को उतारा था। एक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए और एक सांसद जो सतना से थे, गणेश सिंह, चुनाव हारे हैं। बाकी जो जीत जी। कर आए हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। यही राजस्थान, यही छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। अब ये फैक्ट है कि उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी तकलीफें आ रही हैं। इतने सारे दावेदार हैं, एक अनार है और 100 बीमार हैं। तो देखना जी। होगा वो उसी का एक कैसे वो कॉम्बिनेशन बैठाएं। जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जातियां तो 4 हैं, उन्होंने जो कांग्रेस ने जाति वाला कार्ड खेला था, उसमें उनका कहना है इधर उसका जो काट ढूंढी है मोदी ने, तो मोदी ने वो कि गरीब, युवा और महिला, वो जो उनकी अपनी काट है वो खेली है। और उसी के सब इर्द गिर्द होने की संभावना है बहुत, होनी कि वहीं कहीं ये 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में कुछ परिलक्षित हो। खैर, वो तो अलग बात है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश की जो आपने बात की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। और जो यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार हैं, जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो तो निकल जी। पड़े हैं। उन्होंने एक मिशन 29 का राग छेड़ दिया है। आपने जैसा कहा कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा के चुनाव में 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में जीती थी। जी। और राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीती, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीती थी। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश जी। में ये एक अलख या राग उन्होंने छेड़ा है, वो लेकर चल पड़े हैं। और उन्होंने शुरुआत छिंदवाड़ा से की। जो छिंदवाड़ा सीट हारी थी बीजेपी 2019 में, उसको फोकस किया है। उसके बाद कल भी मुख्यमंत्री उन श्योपुर में पहुंचे थे जहां 2 सीटें उस जिले में बीजेपी हारी है। आज वो राघोगढ़ में थे, उन्होंने राघोगढ़ में वही बात की कि हमें फिर गुना और शिवपुरी को जीतना है, वहीं का सेगमेंट है वो। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन हाँ, कांग्रेस को अब कुछ अलग करना होगा। कांग्रेस में जो स्थिति है, हम देख रहे हैं कि 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़े बुरे हालातों में है। वो एक संयोग बना कि 2018 में उसने सत्ता में वापसी की, लेकिन उसको पूरी मेजोरिटी के साथ में सरकार नहीं मिल पाई थी। अल्पमत की सरकार थी। 114 जो है वो सीटें जीती थी और 7 की मदद से सरकार बनाई थी। और बाद में बगावत हुई और उनके 2 दर्जन के करीब विधायक टूट गए सिंधिया के साथ और सरकार चली गई। तो अब यही है कि जहां बीजेपी अपने मिशन को लेकर एक युद्ध का जो होता है, लोग चुनावी युद्ध, उसके लिए बिगुल फूंक दिया है उसकी तरफ से। भले ही वो शिवराज ने शुरू किया है, लेकिन आगे जो है ये तेज रण तेज होगा। नजदीक है, मई में चुनाव होना है लोकसभा के। तो कांग्रेस की चाल क्या होगी, कांग्रेस क्या करेगी, हमने अपने दर्शकों के लिए आज
जो भेजा हुआ है मध्य प्रदेश से इनपुट पूरा एक हमने जो उसमें हमने भी यही चिंता प्रकट की थी कि कैसे इस जो बाजी को पलटा जाए। देखिए, जो खोने के लिए था वो 2019 था, 29 में से 28 सीटें कांग्रेस ने खो दी थी। यदि वो चाहे, भले ही उसकी आज विधानसभा में करारी हार हुई है, 163 सीटें वो हारी है, बड़ा एक ऐसी उम्मीद उसने नहीं की थी। और देखिए, जो राजनीतिक पंडित हैं या जो चुनावी सर्वे थे, जो आकलन थे, खुद पार्टी के अपने आंतरिक सर्वे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी की हालत खस्ता है, ठीक नहीं है। उसकी एक उस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ईवीएम को दोषी ठहराया गया है कांग्रेस की ओर से, और यही कहा जा रहा है कि अब हार के बाद यही दलील देनी थी। इसमें जो सत्तारूढ़ दल बीजेपी या उसके जो घटक दल हैं वो मजे ले रहे हैं। लेकिन कुल मिला के यदि मध्य प्रदेश में अपनी जो 2019 जैसा हाल ना हो और जो 2023 में वो ये ना हो, तो इसके लिए कांग्रेस को कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग सोचना होगा। और कुछ अब ये जो पटाखे जो हैं सील गए हैं, जो अब जब वक़्त होता है तो चलते नहीं हैं, उन पटाखों को, सीले हुए पटाखों को धूप दिखाना होगी, उनको अलग रखना होगा। और जो ऐसे लोग हैं, उम्रदराज हो गए हैं और जो अब उस तेज़ी से दौड़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं उनको मार्गदर्शक मंडल में बैठाइए और कुछ नया प्रयोग कीजिए, तो शायद आपको सफलता मिले। निधि? बिल्कुल ठीक बात है सर। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब निकलना होगा, कुछ करना होगा, तो आखिर कैसे डिफेंड करेगी कांग्रेस मिशन 29 को? देखिए, ये सब तो निधि निश्चित तौर पर जो केंद्रीय आला कमान है, उसे कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। कुछ सोच को अलग करना होगा। अभी तो एक ऐसी स्थिति है कि वो अर्धमूर्छा की स्थिति में है, जो हार हुई है, इतनी जबरदस्त हार का जो कम से कम मध्य प्रदेश में सामना करना पड़ा है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। हम हुँ, कह रहे हैं कि हम मैदान में जो हालात देख रहे थे, वो कुछ और थे। हम लोग घूम रहे थे, जी। हम देख रहे थे, हम पा रहे थे, जनता कहती थी बदलाव का मूड है। और कांग्रेस ने यहाँ मध्य प्रदेश में केवल जनता पर जो भरोसा किया, वोटरों पर, हुँ, देखिए वो जो एक आखिरी दिन होते हैं, 15-20 दिन, वो 15-20 दिन बड़े अहम होते हैं। उन 15-20 दिनों में बड़ा बिखराव सा दिखा, वो टेम्पो नजर नहीं आया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भरपूर मेहनत की, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इतनी उम्र के बाद वो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान और जो और 2 राज्यों में चुनाव थे नापते रहे, कोशिश करते, लेकिन हमने मध्य प्रदेश में जो जिनके हाथों में बागडोर थी, जिनके हाथ में पूरा का पूरा कमान थी, उनको देखा कि कहीं वो दिशाहीन से दिख रहे थे। उन्होंने अपने जो खुद के पास में हथियार हैं, उन हथियारों का उपयोग करते वो नहीं दिखे, कहीं उनमें आपसी द्वंद दिखे। टिकटों को लेकर ही जो एक झगड़ा सा शुरू हुआ था, वो कपड़े फाड़ राजनीति की बात हुई। खुद कमलनाथ ने जो खुलकर एक सार्वजनिक तौर पर बयान देकर कहीं नुकसान कर लिया अपने दल का कि जाइए कपड़े दिग्विजय सिंह या उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह के फाड़िए, वैसा बयान। फिर जब उनका वचन पत्र जारी हुआ था, वचन पत्र के समय फिर उसी चीज को छेड़ा गया, उस राग को छेड़कर फिर वहां एक ऐसा, तो वो उसको जो जीवित किया गया और फिर जो बाकी चीजें होनी थी, आप हुँ, खुद भी उस करंट को नहीं नाप पाए, आपके जो दल के लोग थे वो तौल नहीं पाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड्ढे संभावित हो सकते हैं, क्या चीजें अंदर में चल रही हैं। हुँ, वह मीडिया के देखने में चूक हुई या हम उसको नापने में कहीं कठिन जो ऐसी चीजें थी उतना हम उस बारीक नजर को नकारात्मक लिख देखिए, उसमें हम अकेले नहीं, देश भर का मीडिया था, जगह जगह ये निकल कर आ रहा था कि, और हम बात करते थे, जब तो बात करने में लोग कहते थे बार बार कि नहीं, अब बहुत हुआ, इस राज को बदलना है, ये एक जनरल था। फिर महंगाई की बात होती थी या रोजगार ना मिलने की बात होती थी, बहुत सारे मुद्दे थे, भ्रष्टाचार की बात होती। तो उसको जो एक ऐसा रूप देना था जो जनता के मन में बस जाता या वोट देते समय वो सीट पर वो कर वोट देता, इसमें शायद कहीं नाकामयाबी रही। और बाकी जो आरोप और प्रत्यारोप हैं वो तो चल रहे हैं, उसपे क्या कुछ निकल के आएगा, क्या होगा वो बाद में आएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब कांग्रेस को कुछ अलग सोचना होगा, और जो केंद्रीय नेतृत्व, जैसे मैंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को कहीं न कहीं कड़े फैसले मध्य प्रदेश को लेकर कम से कम लेने होंगे, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां भी कुछ हटके। और पूरा ओवरऑल यदि हम बात करें लोकसभा में जो जहां-जहां आपको खासकर हिंदी भाषी राज्य हैं, फिर एक ये भी रहा निधि की आपका जो 4 कदम आगे, 4 कदम 2 कदम पीछे, फिर 1 कदम आगे, फिर 2 कदम पीछे की आप जी। सनातन को लेकर कुछ हुँ, कन्फ्यूज़ दिखे। आपका हुँ, जो मूल चरित्र कांग्रेस का था, उससे हुँ, हट जाना भी मुझे लगता है कहीं घाटे का सौदा इस चुनाव में साबित जी। होगा। निधि, निधि। जी, जी, जी। और सर अब ये भी पूछना चाहूँगी कि अब बीजेपी आ तो चुकी है तीनों ही राज्यों में, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से खींचतान देखने को मिल रही है और आज तो पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त कर दिया गया है।
तो वो पर्यवेक्षक जो है वो क्या संदेश लेकर जाएंगे दिल्ली, और क्या अब तो वही फैसला होगा कि 2024 जिता सकेगा उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इस काबिल आपको कौन लग रहा है इस समय? देखिए निधि, ये तो अलग प्रश्न है। और ये तो केंद्रीय नेतृत्व तो कहीं से कहीं तक मानता नहीं है। वो तो ये मानते हैं, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व खुद मोदी हो, उनके जो दाहिने हाथ अमित शाह हो, या पूरा का पूरा दल हो, उसे तो मान लिया है कि ये पूरी की पूरी जीत मोदी की है। और वो ये मान के चलते हैं कि जब मोदी को विधानसभा में ऐसा बहुमत मिला है उनके चेहरे पे, उनके नाम पे, तो फिर अब लोकसभा कोई कठिन नहीं है। अब जो आप बात करती है मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री तय हो चुके हैं। अब ये जो पर्यवेक्षकों का आना, इनकी नियुक्ति, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक रस्म अदायगी सा है। उनको सिर्फ रस्म को पूरा करना है। कभी बीजेपी ये कहा करती थी निधि कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस में मुख्यमंत्री दिल्ली से पहुंचाए जाते हैं, दिल्ली तय करता है, ये ठीक नहीं है, विधायक दल की बैठक से सुनिश्चित होना चाहिए। और देखिए, अगर निधि ये करे बीजेपी, तो जो सोच रखा है केंद्रीय आला कमान नेतृत्व, तो उसने नाम तय कर लिए हैं, उसके नाम सुनिश्चित है कि किसको कहाँ क्या बनाना है। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियों की बात की है कि जाति तो 4 हैं मुख्य रूप से, चाहे वो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, जो वो जिन जातियों की बात करते हैं, तो वही कुछ दृश्य होने वाला है कि संभावना ऐसी है कि शायद छत्तीसगढ़ में एक महिला आदिवासी मुख्यमंत्री के नामों की बड़ी चर्चा है। हालांकि ये सब कयास हैं, जब तक निकल कर कुछ ना आ जाए। आखिरी तो उनकी जेब से ही निकलना है, और ये निकल चुका होगा। पर्यवेक्षकों को सिर्फ करना है। तो संभावना इस बात की बलवती है कि शायद जो छत्तीसगढ़ से नाम चल रहा है, वो रेणुका सिंह का नाम चल रहा है कि वे वहां मुख्यमंत्री हो सकती है नंबर 1 की दौड़ में। और भी नाम कई सारे हैं। क्या होगा, मैंने जैसे कहा कि वो आखिरी में निकल कर आएगा। फिर मध्य प्रदेश में कोई युवा की बातें चल रही है, निश्चित है यहाँ बहुत सारे नाम हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, या ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है युवाओं में। और ऐसी कयास ज्यादा है कि यदि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं शांत बैठाना है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी जाए। वैसे जो उनको जब लिया गया था मध्य प्रदेश कांग्रेस में, तो तब माफ कीजिएगा, बीजेपी में लिया गया था कांग्रेस से, तो काफी एक बागी सुर थे। काफी सारे लोगों ने नाराजगी प्रकट की थी बीजेपी के जो ऐसे खांटी लोग हैं, या जो चेहरे इन सिंधिया से लड़ते रहे। लेकिन अब वो घुल गए हैं, मिल गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपना दामाद बता दिया है। जो गुजरात जो राज्य है, उस राज्य के दामाद की पदवी से नवाज दिया है। उन्होंने कहा है, तो देखिए कुछ भी मध्य प्रदेश में हो सकता है। उनका नाम भी लिया जा रहा है। नामों में कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी है। मैंने नाम पहले बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल तो हैं ही। एक सुमेर सिंह सोलंकी है। यदि गैर विधायक होते हैं तो उसमें सिंधिया तो है ही है, साथ में सुमेर सिंह सोलंकी भी एक ऐसे जो संघ के बड़े प्रिय पात्रों में है, राज्यसभा के सदस्य। तो कुछ भी मध्य प्रदेश में हो सकता है। और जब छत्तीसगढ़ जाइए, तो छत्तीसगढ़ में बाबा बालकनाथ का नाम बड़ा प्रमुखता से लिया जा रहा है। वहां भी बहुत सारे लोग दौड़ में है। लेकिन जो कयास है वो सिर्फ कयास हम मान सकते हैं। ये इस तरीके की चर्चाएं हैं। क्या कुछ होगा, वो अंततः जो मोदी जी ने सोच रखा है, उन्होंने तय कर रखा है, वही होगा। और जो ये पर्यवेक्षक है रस्म अदायगी करेंगे। अभी हम इंतजार में हैं कि जो बीजेपी विधायक दल की बैठकों की समय तारीखें आनी है, कुछ देर में, देर शाम तक कुछ तारीखें समय आ सकता है। और जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने यही कहा है, जो बड़े नेता हैं दिल्ली में और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में, कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा है कि रविवार तक का इंतजार कीजिए। रविवार को हम्म। कुहासा इन हम्म। जो इस मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे से छट जाएगा। दीदी, जी, जी। सर, आखिर मैं आपसे पूछूंगी कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी यहाँ भी अपने सीनियर नेताओं पर ही डिपेंडेंट है, और अब सिर्फ 2 ही चेहरे हैं, एक दिग्विजय सिंह है और एक कमलनाथ है। तो क्या ऐसे में पार्टी अब युवा नेतृत्व की उसको जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है निधि, देखिए अब ये प्रयोग होना चाहिए। कांग्रेस के पास जो खोने के लिए सब कुछ ज्यादा से ज्यादा था, वो 2019 में हो चुका है। 29 में से 28 सीटें हार चुकी है कांग्रेस। हम्म। तो यदि हम्म। 2024 में फिर 29 भी हार जाए, तो प्रयोग क्यों ना करके देखा जाए, क्यों इन पर दांव खेला जाए। हम्म। ये जरूर है कि बिल्कुल। कांग्रेस को चलाने के लिए आर्थिक संसाधनों की भरपूर जरूरत है। और वो कमलनाथ जी। से बड़े ऐसे जो इस मामले में सशक्त जो कहा जा सकता है, वो कमलनाथ हैं। लेकिन सिर्फ एक आर्थिक जो संसाधनों को ख्याल रखकर ही यदि आगे बढ़ना है, तो कोई इसमें बहुत मुझे लगता है बुद्धिमता नहीं होगी अब। और बीजे कांग्रेस में ऐसे युवा नेता हैं जिनके पास में ऊर्जा है। वो
बीजेपी से लड़ने का मादा रखते हैं। एक सबसे बड़ी कठिनाई मध्य प्रदेश और पूरे देश में ही है, जितने भी राज्य हैं वहां कांग्रेस ने कभी द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति और ऐसे एक जो एक लड़ने के लिए यूथ चाहिए उसको खड़ा करने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में स्वयं से निकल के आए हुए कई सारे नेता हैं। चुनावी हार जीत की बात करें तो चुनाव तो प्रधानमंत्री भी हारा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे हैं, इंदिरा जी चुनाव हारी हैं, और ऐसे बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े कद्दावर लोग चुनाव हारे हैं। खुद राहुल गांधी जी पिछली बार चुनाव हार गए थे, अमेठी से हारे थे वे। तो हारना अलग बात है, लेकिन हाँ, अब अवसर मैं यही मानता हूं कि इस वक्त यदि आपको जो उत्तर प्रदेश जैसे हालात होने से जो भी सूबों में कांग्रेस रही है उससे बचना है, उसको पुनरावृत्ति वहां उत्तर प्रदेश जैसी ना हो, इससे कहीं उबरना है, तो यूथ पर दांव खेलना होगा, उन्हें संपूर्ण मदद करना होगी, उन्हें फ्री हैंड देना होगा, उन्हें जो जो सहयोग अपेक्षित होते हैं कि एक जो दल में बीजेपी से लड़ना बहुत आसान काम नहीं है। अब तो बार बार कांग्रेस ये कहती है निधि कि बीजेपी से अकेले से नहीं लड़ना है, हमको ईडी से भी लड़ना है, हमको सीबीआई से भी लड़ना है, हमको इनकम टैक्स से भी लड़ना है, हमको चुनाव आयोग से भी लड़ना है। तो ये फैक्ट है। देखिए, ये अब जब जब चुनाव आते हैं नजदीक या कुछ होता है, उसके बाद वो चुनाव के ठीक पहले छापे भी पड़ते हैं, उसके पहले और भी चीजें होती हैं, और चुनाव आयोग के जो भूमिका है उसको तो लेकर सवाल खड़े हो ही रहे हैं। कितनी शिकायतें हुई, सब कुछ हुआ, कार्रवाई यदि बीजेपी या जो सत्तारूढ़ दल है वहां से होती है तो कार्रवाई जल्दी होती हैं। सोमेव संज्ञान में लेके चुनाव आयोग ने कुछ कार्रवाइयां की हैं, और वैसे ही कुछ समान रूप के जो कहीं गलतियां यदि सत्तारूढ़ दल या उसके घटकों के लोगों से हुई है तो वहां ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दी है। तो ये एक सामान्य सा एक वो बना हुआ है, लोगों के मन में बैठा हुआ है, लेकिन इस पूरे के पूरे भावों को कैसे कैश किया जाए। फिर अभी एक चीज और भी है, 24 में बहुत बड़ा मसला एक मंदिर को लेकर आने वाला है। मंदिर पर बहुत बड़ा एक जी। राजनीति होने वाली है, अगले महीने की तैयारी कर चुकी है, और बीजेपी तो विधानसभा चुनाव के दौरान से ही अक्षत बांट रही थी। बिल्कुल। अक्षत है जो हम न्योता देते हैं, उस न्योते को दिया गया, तो कहीं वो भी परिलक्षित है। साथ साथ वो एक मसला वो भी हो गया है कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर एक बयान आ चुका है संसद में। तो बहुत सारे ऐसे जी। हैं जो भावनात्मक मुद्दे हैं, पहलू हैं। तो इनसे भी निपटने के लिए कुछ केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का आला कमान है, उसके जो रणनीतिकार हैं, उसके जो थिंक टैंक्स, उनको सोचना पड़ा कि इनसे निपटने के लिए क्या कुछ हम ऐसे प्रयास करें ताकि 19 जैसे हालात कम से कम मध्य प्रदेश में ना हो। निधि। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। तो कैसी लगी आपको ये परिचर्चा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।